Hello students, good morning to all. Today's chapter number 4, linear equation in a two variable. Dear students, according to this chapter के अनुसार linear equation means क्या होता है? एक लाइन के इक्वेशन. क्लास 8th में आपने चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर था linear equation in one variable, but here linear equation in two variable. टू वेरिएबल्स इसमें अवेलेबल होंगे. वन वेरिएबल में केवल या तो x है तो x ही रहेगा, y है तो केवल y ही रहेगा, बट हियर x is also available, y is also available in this chapter. Okay, so this is the linear equation. ठीक है. अब here the form of linear equation is, here the value is ax plus by plus c is equal to 0. This is a linear equation. Linear means होता है एक लाइन में. इक्वेशन मतलब इक्वलिटी साइन के साथ जो भी हमें रिप्रेजेंट किया जाता है उसे बोलते हैं हम इक्वेशन बोलते हैं. तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है. यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और इस इक्वेशन का ये पोर्शन आपका इधर साइड में ये क्या कहलाता है? दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ लेफ्ट हैंड साइड. दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ लेफ्ट हैंड साइड and this portion is called a right hand side. Okay students, अब ये इक्वेशन में हमारे पास ये जो है इक्वलिटी ये साइन हमारा क्या है? इक्वलिटी का साइन है लेफ्ट हैंड साइड. और ये हमारे क्या है? ये वेरिएबल्स हैं. ये हमारे पास x और y, ये क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का मींस होता है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? बदल सकती है, चेंज हो सकती है. फॉर ईच वैल्यू ऑफ x द y गेट अ वैल्यू ऑफ y. x की प्रत्येक वैल्यू के लिए हम जो है y की वैल्यू को यहां पर फाइंड कर सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. ये हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल. अब एक और चीज आपको बताते हैं. लिखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉट अफेक्टेड व्हेन. किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी रिजल्ट जो है इफेक्टेड नहीं होगा. कब? कुछ कंडीशंस हैं. देयर आर फ्यू कंडीशन. द फर्स्ट कंडीशन इज द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. अगर किसी इक्वेशन के दोनों तरफ जो है हम सेम नंबर ऐड करें, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. हियर द 2x plus 3y is equal to 5. अगर मैं इसमें दोनों साइड में कोई नंबर जोड़ता हूं, एडिंग टू बोथ साइड, सो हियर 2x plus 3y plus 2, हमने यहां भी 2 ऐड कर दिया एंड यहां भी 5 plus 2 ऐड कर दिया. दैट इज इक्वल टू 2x plus 3y plus 2 इज इक्वल टू 7. ये इक्वेशन की वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगी. अगर ऐसे ही हमने या हम यहां पर करें सब्ट्रैक्ट करें तो 2x plus 3y में से अगर -2 करें और हियर 5 -2 करें, देन 2x plus 3y -2 इज इक्वल टू यहां पर 3. ये वैल्यू भी वही है जो आपका ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तीनों वैल्यू. यानी सेम नंबर अगर हम किसी इक्वेशन में ऐड करते हैं दोनों साइड, both side in LHS in RHS, value not affected, वैल्यू प्रभावित हमारी नहीं होगी. ओके बेटा. और अगर जो है हमने जो है ऐसे ही सेम जो है दूसरा कंडीशन है, you multiply or divide both the side of the equation by the same non-zero number. अब नॉन जीरो क्यों यू बोला गया है इसको भी थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है. जैसे मान लीजिए कि हमें नॉन जीरो, यहां हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने जो है सेम नंबर, जैसे हमारे पास क्या है यहाँ ये नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन. अगर हमारे पास 2x plus 3y में हमने जो है 0 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारे पास नंबर अब क्या होगा, ये 0 से प्रोडक्ट होने पर ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. तो हमें तो वेरिएबल खत्म हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया. तो ये हम जो है नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, वो नंबर यानी कि सेम नॉन जीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो हमारे पास जो है कोई हमारी वैल्यू इसकी अफेक्टेड नहीं होगी.
तो यहाँ पर हमारे पास होगा, यहाँ आपके पास जो है 2x + 3y दैट इज इनटू 0 5। अब हमारे पास ये दो चीजें थोड़ी सी हमें बताने की थी, मैंने आपको बताया। ये आपका फॉर्म क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो कि हमारा ax + by + c के फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी है, जो इंट्रोडक्शन के रूप में हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम पहले कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। आइए हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। जब क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन देख करके आपको मालूम चलता है कि यहाँ पर जो है क्या क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हियर द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। डेली लाइफ के एप्लीकेशन को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ कहा गया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। Cost of notebook is twice the cost of pen. Write the linear equation in two variable to represent this statement. So, तो दोनों चीजों को मैं पहले क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। लिखेंगे the cost of notebook. Let cost of notebook is equal to rupees X and cost of a pen is equal to rupees Y। हमने जो है दोनों को पहले मान लिया, ठीक है। टू द अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार भी करना है। अपनी ओर से कुछ भी हमें जो है इनपुट नहीं देना। जो क्वेश्चन का इनपुट है उस क्वेश्चन को हम इक्वेशन में डालेंगे। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक X, cost of notebook, that is a X is the twice of cost of pen। पेन की कॉस्ट का दोगुना, यानी नोटबुक की कॉस्ट पेन के कॉस्ट की दोगुनी है। सो हियर x इज इक्वल टू 2y। अब इक्वेशन है, ये भी आपका इक्वेशन हो गया। और यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सिंपल भी बना सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। क्यों इक्वेशन हो गया रिक्वायर्ड, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो है, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड भी है, हमारे पास राइट हैंड साइड भी है, हमारे पास इक्वलिटी भी है। इसको हम इसमें यहां से हम देख सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है हम इसमें थोड़ा सा एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, वो आपका ध्यान दें। तो ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक क्वेरी आई है मास्टर वरुण, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर अगर सर ये वन वेरिएबल में होता तो सर हम इसमें पेन की कॉस्ट सर x और सर नोटबुक की कॉस्ट 2x भी ले सकते थे ना सर? यस बेटा, बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं। अगर आपको ये जो है हमें वन वेरिएबल में किसे सॉल्व करना होता, तो हमें जो है यहाँ पर जैसे हमारे पास y x इक्वल टू 2y है, तो हमने इसको भी क्या करते हैं, हम यहाँ हमारे पास जो है x यहाँ लिखते 2y एंड दिस वैल्यू इज y, 2y एंड y सेपरेट वैल्यू हमें वहीं पर फाइंड है। क्लियर हो गया? यस सर, और यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो ये जो है हमारे पास जो है सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें यहाँ हमने जो है एक बात और मैं आपसे थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड, और फिर इसके बाद जो है हम आपकी क्वेरी को सुनते हैं। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c। हमें जो है ax + by + c के फॉर्म में हमें जो है लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है। Okay student, here in the and indicated the value a, b and c in each cases। प्रत्येक केस में जो है आपको a की वैल्यू भी चाहिए, b की वैल्यू भी चाहिए, c की वैल्यू भी चाहिए, वो सब हम जो है इसमें ये करते हैं। तो आइए देखते हैं। Here the first portion is 2x plus 3y is equal to 9.35 bar। अब क्या होता है कि क्वेश्चन जो है जानबूझ करके आपके लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स उसको सोचने लगे, अपना माइंड सेटअप करें कि कहीं हमसे गलती तो नहीं कर रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूं क्या यही सही है। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी सी खड़ी होती है।
उसके लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये बार का मतलब होता है दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग लिस्ट, यानी ये 5 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है कि ये 5 जो है बार 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 जो है डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax प्लस by। अब यहां पर आप चीज देखेंगे कि ये 1 में हमारे पास जो है यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, c है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो यहां पर ये c दिया गया है, ये c हमारा इक्वल टू के बाद है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले ले आते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो हमारे इक्वेशन हो गए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड here a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 9.35 बार। कैसे कंपेयर किया हमने, कंपेयर का मतलब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट क्या है, this is a coefficient, this is the value of a, so here in equation the coefficient of x equal to 2, both coefficient are same। one query master, yes बेटा बोलो, कुछ क्वेरी है? अभी हैंड्स डाउन हो गया, हैंड्स रेज किया था आपने, हैंड्स डाउन हो गया है। So students here the compare the coefficient of x is a, coefficient of x is 2, so a is equal to 2 first, coefficient of y is b, coefficient of y is 3, that is the b equal to 3, but here the c is a constant term and this is a constant term, c is positive and this is a negative, so the value of c is minus का 9.35। हम जो है माइनस का 9.35 हम इसे बना करके आपके सामने यहाँ पर, तो बहुत आसान है, इजी है। अब हम बाकी क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा वैरायटी बदल करके हम इसको चेक करते हैं और इसके आंसर को हम यहाँ पर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी क्योंकि क्वेश्चन ये दो ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैं सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके बाद फिर जो है हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। हियर द सेकेंड क्वेश्चन इज x माइनस y by 5 minus का 10 is equal to 0। x minus y by 5 minus 10 is equal to 0। अब यहां पर इसे भी हमारे पास क्योंकि देख रहे हैं जो कांस्टेंट नंबर है वो हमारा इक्वल टू से पहले है। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन में सब कुछ हमारा कहां पर है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है, 0। तो जिस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है उसमें भी सबको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे और इक्वल टू में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहां पर दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड हियर द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, और हियर इन दिस क्वेश्चन here comparing these two equations from equation first and equation second, from equation first and equation second, a is equal to b is equal to c is equal to, अब a b की वैल्यू को हमें पता करना है। तो x का कोएफिशिएंट here the value is 1, जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या माना जाता है, हमें ये 1 मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट, यहाँ पर आपके पास y है, तो y का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो y यानी कि अलजेब्रिक वेरिएबल को छोड़ करके वहां पर जो कुछ भी है विद साइन वो सब हमारा y का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट माइनस 1 बाई में 5, y का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 1 बाई में 5। तो here a is equal to 1 and b is equal to minus 1 by में 5 and c हमारे पास here minus का 10, this is the required answer। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है। वन क्वेरी मास्टर जो है आर्यन, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। Aryan, first unmute yourself, then ask your query। Aryan Lochap,
आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? आर्यन लोचाब, आप माइक को म्यूट करके बोलिए। चलिए, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वे बोल नहीं पा रहे हैं। सो आइए हम देखते हैं थर्ड पार्ट। हम क्या है कि इसके हर वैरायटी को जब देखेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन पे हमें प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो थर्ड है -2x + 3y इज इक्वल टू -2x + 3y इज इक्वल टू हियर 6। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप ध्यान देखिए, ये अर्चित गुप्ता आस्क योर क्वेश्चन बेटा। अर्चित, I am audible? No. So here this is the left hand side, but in this equation right side is 6. So हम 6 को पहले क्या करेंगे, लेफ्ट से। अर्चित गुप्ता, अथर्व अग्रवाल, अर्चित गुप्ता, नो रिस्पॉन्स। ओके, -2x प्लस, हाँ यस बेटा, यस। कनेक्शन लगता है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, कनेक्शन लगता है कट गया है। वरुण जोशी। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जो हमारा सर आरएचएस में सर उसको पहले हमको सर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आना है, एलएचएस में लाना है। हाँ जो भी नंबर होगा सर, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज ax + by + c होल पोर्शन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम उसमें सबको हम पहले लेफ्ट में ले आते हैं और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ओके सर जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में सर कांस्टेंट सर हमारे पास पहले ही था सर -10 और वहां इक्वल टू 0 था, तो सर तब नहीं लाएंगे ना सर एलएचएस में? हाँ, अगर ऑलरेडी हमारे पास जो है फर्स्ट है, ये सेकंड में ये सब कुछ लेफ्ट में है, तो आप पीछे जाने की मतलब ही नहीं। यस सर, ये तो हमारा ऑलरेडी फॉर्म ऑफ a + b + c, तो हम इसमें इसके बेस पर हम इसे कंपेयर करते हैं, सीधे करेंगे, जहां पर नहीं है उसे हम बना लेते हैं। वन मोर क्वेरी आ रही है मास्टर अथर्व अग्रवाल। सर सेकंड पार्ट नहीं आया सर समझ में। सेकंड पार्ट नहीं आया था, सेकंड पार्ट सेपरेट है। ये क्वेश्चन सेम दिया गया है, x का कोएफिशिएंट जो होगा वो वैल्यू है किसकी, a की। The coefficient of x in here is 1. Coefficient of y in here is -1/5 and coefficient of constant term is -10. So the value of a, b and c are this. Okay? Okay sir. Okay sir. Now Thank you, sir. here in this question, this is the equation number 1 and here the standard form ax + by plus c is equal to 0. This is equation number 2. Again from equation number 1 and equation number 2, comparing these two equation, here a is equal to -2. A is equal to -2. Why? Because the coefficient of x is -2 and coefficient of x is here a. So the value of a is equal to -2. Again here b, the value of b is equal to coefficient of y. Both the coefficient of y are same. So b equal to 3. b is equal to 3 and here this means to say is the 3 and the value of c is equal to -6. This is constant term, this is a constant term. ओके तो हम इसे कंपेयर करके हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। हर तरह के इक्वेशन है, उन इक्वेशंस में चाहे निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, वो सबको हमने ध्यान में रखते हुए हम इसमें क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब बारी आ गई हमारे फोर्थ की, ठीक है। मैं छोड़ नहीं रहा हूं क्योंकि बेटा आपको ऑलरेडी असाइनमेंट मिला हुआ है और अभी हमारे पास देयर आर 50 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। अभी 50 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी चीज असाइनमेंट सबको सबमिट करना है बेटा। हम लोगों को लिस्ट मिली हुई है, उस लिस्ट में जिस स्टूडेंट्स के असाइनमेंट आ रहे हैं उन्हीं के नंबर चढ़ाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर किसी को भी असाइनमेंट नहीं भेजना है, असाइनमेंट केवल गूगल क्लासरूम पर ही भेजना है, जिस पर आपको जो है एक पासवर्ड आपको क्लास टीचर सर के द्वारा भेजा गया होगा। उस पासवर्ड के थ्रू आप अपनी क्लास में अपने जो आपने काम किया है उसकी फोटो खींच करके
केवल इमेज को यहाँ पर भेजना है। इफ यू एबल टू कन्वर्ट इट इन पीडीएफ देन सेंड योर पीडीएफ फाइल इन गूगल क्लासरूम। If you are not able, so just click only image and send your image. Okay, to query master Kshitiz Kashodhan and Aryan Locha. Ask your question, beta. सर Yes. असाइनमेंट एक दिन में सर दो ठी आ रहे हैं। हाँ बेटा, एक्चुअल में क्या है कि हाँ, एक सब्जेक्ट के, जैसे हमारे सब्जेक्ट के हैं, मैथ की बात मैं करता हूँ, मैथ का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अल्टरनेट डे पर वर्क मिलेगा। कल आपको असाइनमेंट आ गया होगा, आज आपको असाइनमेंट पूरा सबमिट करना है, कल आपको फिर नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, असाइनमेंट, अब उसको असाइनमेंट का नाम असाइनमेंट जरूर है, लेकिन वो दैट इज अ होमवर्क। जो हम यहाँ होमवर्क देते थे, अब आपको असाइनमेंट के रूप में होमवर्क देंगे। ठीक है, वो रिकॉर्ड बनता रहना है, क्योंकि आजकल सीबीएसई उसी रिकॉर्ड को मान रही है। एंड अगेन आर्यन लोचा, आस्क योर क्वेश्चन। सर हमारा सर पिछला वाला असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ सर। ये सबमिट करने की बेटा क्या है ना, पहले तो आपको अपलोड करना होता है। अगर आपके पास एक फाइल है तो हैंड इन का ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है तो ये टर्न इन करना पड़ता है। और आप जब सबमिट कर लोगे, जब तक मैसेज ना आए कि योर होमवर्क सबमिटेड, असाइनमेंट सबमिटेड, तब तक आपका वो सबमिट नहीं हुआ। आप भेज भी दोगे, यहाँ पर फाइल मिसिंग दिखाएगा। सर मैसेज नहीं आया था, तो इसलिए बेटा आप जो है कल वाला हो गया सर, वो तो कर दिया। उनके चेक करके आपके मार्क्स रिटर्न किए जाते हैं। आप अपने उसी ऐप पर अपने मार्क्स भी देख पाओगे कि मेरा असाइनमेंट चेक हुआ है कि नहीं चेक हुआ है। ठीक है सर, तो वो वाला सबमिट नहीं पाएगा सर अब? सर हमारा बेटा, क्योंकि उसमें वो जो है शेड्यूल्ड होता है। शेड्यूल का मतलब आपको ओनली 24 आवर का टाइम मिलता है। ठीक है, 24 आवर में आपको सबमिट करना होता है। आप सबमिट नहीं करोगे, फिर उसके बाद शेड्यूल टाइम के बाद टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, हाँ, वन मोर क्वेरी, मास्टर जय, आस्क योर क्वेश्चन। सर हम ये कह रहे हैं, जो हमारा पहले का असाइनमेंट है वो हमने भेज दिया है, लेकिन उसके मार्क्स अभी तक नहीं आ रखे हैं। आपका बेटा प्रॉपर सबमिट नहीं हुआ होगा, इस वजह से मार्क्स नहीं आए हैं। यहाँ पर चेक हो गया है सबका। जिन लोगों ने भेजा उनके मार्क्स आपको भेज दिए गए। यस सर, एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, युवांक, आस्क योर क्वेश्चन। सर जो सर मैंने कल भेजा है सर, उसमें सर हैंड इन भी कर दिया सर, पर सर मैसेज नहीं आया सर, जो आप कह रहे थे कि चेक नहीं किया बेटा मैंने ना। आज मैं भी चेक करूंगा, उसके बाद आपको मैं मार्क्स रिटर्न करूंगा। हाँ सर। हाँ, फिर आपको मेरे कमेंट भी आप तक पहुंचेंगे। ठीक है ना, मैं जो कमेंट दिया रहूंगा वो कमेंट भी आप तक पहुंचेगा। अब पर्व, आस्क योर क्वेश्चन। पर्व, कनेक्शन इशू। मनीष, आस्क योर क्वेश्चन। सर कल के असाइनमेंट में तो सर ये लिख रहा था कि सर आपके चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैथ के असाइनमेंट नहीं था बेटा, वो आपने उसमें 2 पेज थे, आपने केवल एक पेज खोल करके आपने लगता है छोड़ दिया। ओके सर। सर आपने कल का असाइनमेंट सर इजी दिया था। उसके उस पीडीएफ में क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन है। मेन चीज देखा, आपने ऊपर कमेंट देख लिया। सर आपने कल का असाइनमेंट तो सर बहुत इजी दिया था सर। बेटा अभी शुरुआत तो इजी से ही होती है ना। यस सर। पहले दिन में हार्ड दे दूंगा तो फिर आप अगले दिन से असाइनमेंट जमा ही नहीं करोगे, फिर मैं तो फिर बेकार हो जाऊंगा। हमारे स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं। चलिए, और कोई? हाँ, रुद्रांश आस्क योर क्वेश्चन। सर जब सर वो असाइनमेंट सबमिट हो जाता है तो नीचे अनसबमिट का भी वो आता है ना शायद, टर्न इन या हैंड इन का ऑप्शन आता है बेटा। यस सर, वो सब तो हो गया। जब अब मेरा पूरा सबमिट हो गया तो नीचे अनसबमिट का भी आता है ना शायद। नहीं, योर असाइनमेंट सबमिटेड का मैसेज आता है आपके पास, दिखाता है कि आपका मैसेज सबमिट हो गया। सर वो तो हो गया, पर नीचे वो भी लिखा है अनसबमिट। अगर अनसबमिट यानी आप दोबारा उसको क्लिक कर देंगे तो जो सबमिट हुआ है वो वापस हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो ऐसा मत करिएगा। सर मैंने नहीं किया, बस पूछ रहा था एक बार। सर जो हमने पुराने वाले असाइनमेंट नहीं करे वो दोबारा भेज सकते हैं? अब बेटा वहां पे अगर आपको लिंक शो कर रहा है, भेजने पर अगर वो जा रहा है तो आप ट्राई कर लीजिए।
क्योंकि ये टर्म लेट दिखा रहा है। सपोर्ट कर रहा है तो आपका ले लेगा, नहीं लेगा तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वैभव नारायण, आस्क योर क्वेश्चन। सर असाइनमेंट सबसे डेली आएंगे? डेली अल्टरनेट डे पे मैथमेटिक्स की पूछिए, डेली नहीं आएगा, कल आया था, एक दिन अल्टरनेट करके आएगा बेटा। मंडे को आया, आज नहीं आएगा, फिर कल आपको भेजा जाएगा नया असाइनमेंट। सर जो आज के सर असाइनमेंट आए हैं सर, उसमें तो तो सर डेट आज ही की लिखी है सर। हाँ बेटा, तो आज की डेट है तो उस डेट पर आज की असाइनमेंट आज की डेट पर आएगी ना। मैंने जो असाइनमेंट भेजा उसमें एक डेट पड़ी हुई है। यस सर। सर हम ये कह रहे हैं, जो आपसे हमने पूछा कि पहले का असाइनमेंट हमारा सबमिट भी हो गया तब भी मार्क्स शो नहीं करा रहा हमें। अच्छा बेटा, वो तो बेटा देखना पड़ेगा ना। यस सर। क्या मामला है उसमें, या तो आपने सबमिट किया होगा, लेट सबमिट किया होगा, आप ही चेक हो गई उसके बाद सबमिट लेट हुआ होगा, इसलिए शो नहीं कर रहा होगा। यस सर। सर आपको तो व्हाट्सएप में भेजो असाइनमेंट पहले वाला। नहीं बेटा, पहले वाला उसी पे सेंड करिए, लेट में देख लूंगा मैं। ध्रुव, आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू। Dhruv, there are lot of students raise your hand. Dhruv, Parv, ask your question. सर मेरा पहले का एक असाइनमेंट थोड़ा लेट हो गया था, तो सर उसके मार्क्स मुझे मिलेंगे या नहीं? ये देखिए क्या बेटा, कि जो टाइम है उस टाइम पर अपना काम करेंगे ना। अब मान लीजिए कि अभी आपको भूख लगी है तो उस समय आपको खाना दिया जाएगा, तो आपको काम का है ना। अभी आप खाना खा के आ रहे हो, फिर समय कि नहीं 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 ये खाना खा लो, तो आप खाना खाने के बाद दोबारा भोजन थोड़े करेंगे, तो उसमें मना कर देंगे। तो वही सेम गूगल क्लासरूम का भी है, उसमें शेड्यूल्ड होता है, डेट दिया गया था ना कि अगर जो है आज मैंने सबमिट किया है तो अगले दिन नेक्स्ट डे जो है वो ये 11:59 तक वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद सबमिट कर रहे हैं तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा, वो लेगा नहीं। अथर्व, आस्क योर क्वेश्चन। नहीं, मैं चला तो गया था लेकिन अभी तक उसके मार्क्स नहीं आए। अच्छा, देख लेंगे बेटा, अगर लेट सबमिट हुआ होगा तो चेक नहीं हुआ होगा, फिर सर एक दिन सर दो, मैं देख लूंगा। सर एक दिन से 2 असाइनमेंट आएंगे सर, और एक दिन सर 4 आएंगे सर, पूरे हफ्ते सर ऐसे ही चलेगा? हाँ बेटा, वो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। यस सर। स्कूल तो नहीं चला, स्कूल चलता तो आप मॉर्निंग 8:30 से लेकर के 3 PM तक आपकी क्लासेस चलती ना। यस सर। हॉस्टल में इवनिंग प्रेप और मॉर्निंग प्रेप होते, उसमें आप पढ़ाई करते ना। यस सर। वैसे ही आप अपने डेली लाइफ में डेली रोज के आप दिनचर्या टाइम टेबल सेट कर लें, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकालें और उसमें जो है अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और सबमिट करें। पढ़ाई रेगुलर होती है ना। जय, आस्क योर क्वेश्चन। सर कल तो इंग्लिश का असाइनमेंट आया था ना सर? हाँ बेटा, मैथ तो का सर नहीं मैथ का असाइनमेंट? नो सर, मेरे पास मैथ का नहीं आया था। मेरे पास इंग्लिश, संस्कृत और 2 ही असाइनमेंट आए थे सर, बस मैथ का नहीं आया था मेरे पास। कैसे हो जाएगा बेटा, कल तो मैथ का शेड्यूल था, मैथ का भेजा था, मैंने खुद भेजा है। नहीं सर, मेरे पास तो बस सर मेरे पास इंग्लिश का आया था, मैंने उसी दिन भेज दिया सर। 10 में से 10 आए। ठीक है सर, आज संस्कृत का भेजना है सर। टाइम एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। वरुण जोशी, आस्क योर क्वेश्चन। सर जो सर हमारा सर सेकंड असाइनमेंट था सर, वो मैंने सर सबमिट तो सर 24 आवर के सर अंदर कर दिया था सर, लेकिन बाद में सर वो मिसिंग दिखा रहा था सर, मैं फिर अपलोड कर दिया तो सर उसमें आ रहा है कि हैंडेड इन, तो सर आ गया होगा ना सर वो? वो आ गया होगा बेटा, लेकिन ये क्या होता है ना, उस टाइम को हमने चेक कर लिया और उस असाइनमेंट को चेक कर लिया, तो जिनके चेक हो गए उनके मार्क्स तो गए, लेकिन जिनके अनचेक्ड है उनके मार्क्स नहीं गए होंगे अभी। यस सर, अभी मार्क्स तो सर मैं नहीं आया सर दूसरे चेक असाइनमेंट करूंगा मैं, कि अगर किसी के स्टूडेंट्स का बाद में लेट में भी सबमिट हुआ है तो मैं उसे एक बार दोबारा चेक करके मार्क्स भेज दूंगा। यस सर, क्योंकि सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सर मैंने सर थोड़ा मतलब सर लेट नहीं सर, लेकिन थोड़ा सा देर में हुआ था। मैं भरसक पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी का लेट भी आता है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। इज दैट क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। वैभव नारायण, आस्क योर क्वेश्चन। सर असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो रिपोर्ट कार्ड में मिलेंगे? हाँ बेटा, ये जो है इसीलिए तो मार्क्स दिए जा रहे हैं आपको। रुद्रांश, आस्क योर क्वेश्चन। सर असाइनमेंट कितनी देर में करना पड़ता है अपलोड? 24 आवर्स।
जितने टाइम पर आपको मिला है कल जो है ना, आप देखिए जितने पहले जितने टाइम वो आया होगा उसके अगले दिन जो गैप है ना, उस गैप में उसका असाइनमेंट भेज दीजिए। और मार्क्स का बेटा तो ये रहेगा बेटा, जैसे आज जितने असाइनमेंट आए थे शाम तक, उनको आज ही आप सबमिट कर देंगे तो आप फ्री हो जाओगे। पर सर मार्क्स कब आते हैं फिर? मार्क्स जो है, मार्क्स का तो ये है कि जब सर उस आपके सिस्टम पर बैठ करके और आपकी कॉपियों को, आपके जो भेजा हुआ असाइनमेंट है उसे चेक कर लेंगे और रिटर्न करेंगे मार्क्स ना, तो अपना कमेंट और मार्क्स दोनों आप तक फिर आएगा। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि आपको तो एक सब्जेक्ट आपने भेजा, हमें जो है पूरे क्लास के स्टूडेंट्स के भी चेक करने होते हैं ना, तो कई बार हमें टाइम लगता है, 1-2 दिन का समय लग जाता है, तो हम उसको चेक करके भेज देते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर। यस सर। हेलो सर। हाँ यस बेटा बोलिए। सर एग्जाम होने थे सर, वो कब होंगे सर? अभी बेटा एग्जाम का शेड्यूल बना नहीं है। आपको जो है एग्जाम का जो शेड्यूल आएगा उसमें आपको पर्याप्त टाइम दिया जाएगा कि हाँ इस डेट से एग्जाम है, उसके पहले थोड़ा गैप रहेगा, तब तक हमारे पास टाइम है, हम उसे रिवाइज कर रहे हैं, हम अपना सिलेबस को आगे लेके चल रहे हैं, और जैसे टाइम टेबल आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे, फिर अपना जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वन मोर क्वेरी, रुद्रांश। सर जो टेस्ट होगा एमसीक्यू में होगा सर? हाँ बेटा, ये आपके टेस्ट जो होंगे गूगल फॉर्म पे एमसीक्यू में होंगे। ठीक है सर। किस में होगा? गूगल फॉर्म पे आपके पास लिंक जाएगी, उसे आप क्लिक करेंगे, आपका पेपर खुल जाएगा, वहां पे आप इसे सबमिट कर सकते हैं। ओके सर। हाँ दक्ष गुप्ता, आस्क योर क्वेश्चन। सर माय क्वेश्चन इज सर लाइक दक्ष, I can't hear you. Speak loudly, beta. Sir, my question is for the assignments. Which chapters are coming? Which chapter are coming? Yes, sir. Okay. Your assignment, yesterday assignment is from chapter number. कौन चैप्टर से है? In coordinate geometry, third chapter. Okay, sir. हाँ. Thank you, sir. अथर्व अग्रवाल, आस्क योर क्वेश्चन। सर 8th का रिजल्ट कब मिलेगा? और बेटा जब चेक हो जाएगा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो टुडे दिस सेशन इज अ क्वेरी सेशन। ये पूरा जो है टाइम हमारा क्वेरी में चला गया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं, पहले उन क्वेश्चन को, टाइम कितना बचा है? 3 मिनट। हम कुछ क्वेश्चन जो है लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है मैं उनको देख लेता हूं। हियर पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। इन दिस क्वेश्चन 3x plus 2 is equal to 0. In this question stands here the value of y not available. So this equation is a one variable. First it convert into a two variable and we write 3x plus और जो वैल्यू नहीं है, y हमारे पास वेरिएबल नहीं है, 0 into y plus 2 is equal to 0. This is equation number 1, and here ax plus by plus c is equal to 0. Equation number 2, and from equation first and equation second we get a is equal to 3, b is equal to 0, c is equal to 2. Comparing these two equations, so get the value of a, b and c. One more question here, the value is 7. Seventh portion. The seventh portion is here y minus 2 is equal to 0. This is also the equation of one variable. First convert it into a two variable. So here 0 into x plus y minus 2 is equal to 0. This is equation number 1. Again comparing the standard form of equation, by plus c is equal to 0. This is equation number 2. From equation number 1 and equation number 2, the a is equal to 0. There the coefficient of x is 0, coefficient of x equal to a, so a is equal to 0, and here b is equal to 1. There the coefficient of y is equal to 1 and coefficient of y is equal to b. The both coefficient are same. So here and constant c is equal to minus 2 is the required answer. And stands here last
one query master Rudransh Chauhan, ask your question बेटा। रुद्रांश सर ये बता सकते हैं सर ये इसमें y कैसे आ गया जब y था ही नहीं इसमें? तो गुड क्वेश्चन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एंड वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। फर्स्ट वन वेरिएबल इक्वेशन को हमें कन्वर्ट इट इनटू अ वेरिएबल टू वेरिएबल्स इक्वेशन, हमें टू वेरिएबल के इक्वेशन में कंपेयर करना है। यहां पर आप देखें केवल y है, दिस मीन्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। इसका मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। 0 से x में मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारा x क्या हो गया है? गायब हो गया है। जैसे यहाँ पर आपके पास y का कोएफिशिएंट जो चीज नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। ठीक है। अच्छा, मोर क्वेरी अथर अग्रवाल, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर डी पार्ट बता दीजिए। डी पार्ट ओके बेटा। हम जो है लास्ट बता रहे हैं ये 7th नंबर, 7th is y minus 2, sorry this value is 8th portion is the last portion is 5 equal to 2x, 5 equal to 2x. Okay, in this question here are only one variable and here 2x को हम इधर ले आए या इसको उधर ले जाए कोई हमें पर नहीं, एक काम हमें करना है। here minus 2x plus 5 equal to 0, but here only x, so the coefficient of y is 0. 2x plus 0y plus 5 is equal to 0. This is equation number 1. Comparing it with the standard form of linear equation, two variable plus c is equal to 0. Equation number 2. From equation 1 and equation 2, the a is equal to -2, b is equal to 0 and c is equal to 5. अगर आप चाहेंगे x को या 5 को उधर ले जाएंगे और c का जो साइन है वो साइन हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। The sign of a is -2, sign of c is 5। तो साइन जो ये पॉजिटिव अगर हमने उधर ले गए इक्वेशन बना करके तो ये इक्वेशन हमारा ये 2 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो है हमारी जो है इस आज के सेशन का हमारा इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और आप सभी ने बहुत सारी क्वेरी जो है हमसे पूछी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्टूडेंट्स आप सभी अपना असाइनमेंट भेजें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने क्लास टीचर सर को भी जरूर फोन करें। क्लास टीचर सर ने